चलिए, यही था आपका, ये सबनेटिंग था किसका, क्लास सी का FLSM। एक एग्जांपल हमने किया था, और एक एग्जांपल किसका किया था, क्लास सी का VLSM का एग्जांपल किया था आखिरी क्लास में, राइट। आज हम लोग क्या करते हैं, क्लास बी का पहले एक FLSM का क्वेश्चन देख लेते हैं और एक VLSM का क्वेश्चन देख लेंगे, फिर क्लास ए का एक FLSM का क्वेश्चन देख लेंगे, फिर क्लास। तो एक काम करो ना जी, तुम लोग भी क्या कर रहे हैं, जब मेरे ही ऊपर है कि हम बताएंगे तभी, पुराना कुछ नहीं करना है, तो देखिए काम का चीज़ है, आप ही लोग का कास्ट कर देते हैं। अब यही है कि अलग से आप लोग को बोल करके बोलना पड़ेगा, नहीं आप लोग को पढ़ा रहे हैं, लेकिन ये टॉपिक आपको भी चाहिए अगर सर्वर के लिए जा रहे हैं, जिसका नाम है IP एड्रेस। आज कौन सा दिन है याद है ना, नहीं समझा, समझ गया, आनंद को बड़ा लेट से समझ में आया, नहीं तब तक प्रोसेस नहीं। अच्छा HDMI लाओ तो देखो, क्लास बी का एक हम IP ले लेते हैं। क्लास बी का IP रेंज कब यूज़ करते हैं, तो क्लास बी का IP रेंज तब यूज़ करते हैं जब हमारा रिक्वायर्ड एड्रेस क्या हो, मोर देन 256 हो। अगर हमारा रिक्वायर्ड एड्रेस 256 से ज़्यादा का है तो हम किस क्लास का IP यूज़ करेंगे, क्लास बी का यूज़ करेंगे, नहीं तो फिर क्लासलेस यूज़ करना। अब एक और बात हमने समझाया था कि अगर हमें सबनेटिंग का कोई भी क्वेश्चन दिया जाए, सबनेटिंग होता क्या है, तो सबनेटिंग होता है एक बड़े नेटवर्क रेंज को छोटे छोटे रेंज में डिवाइड करना। अब मान लीजिए कि आनंद हाजीपुर से रोज आ रहा है, उस रोड में अमरूद का दुकान बहुत लगा हुआ रहता है, रोड किनारे बेच रहा होता है अच्छा बड़ा अमरूद। अब ये बड़ा सा एक 2 kg का अमरूद खरीद लिया, अकेले तो पूरा खाएगा नहीं, और खिलाना चाह रहा है इन दोनों को भी, तो इन दोनों के लिए भी 2-2 kg का लेके आएंगे तो टोटल 6 kg का लेना पड़ेगा, और वेस्टेज भी होगा यहाँ पे, क्योंकि मुश्किल से हर कोई 600 ग्राम तक खाएगा, तो बाकी तो बर्बादी होगा ना हर अमरूद में से। और एक अमरूद का साइज अगर 2 kg का है तो उस केस में क्या किया जाएगा, एक ही अमरूद लाएगा 2 kg का, और उसी को 3 अलग अलग पीसेज में बांट लेंगे। तो ये जो प्रोसेस हुआ ये क्या कहलाएगा, सबनेटिंग कहलाता है। क्या कहलाता है, सबनेटिंग। अगर किसी के घर में भी बंटवारा हो गया तो आप बोल सकते हैं कि सबनेटिंग हो गया, उसको भी बुरा नहीं लगेगा अगर वो टेक्निकल पर्सन नहीं है तो। सीधा बोलेंगे बंटवारा हो गया तो हो सकता है कि आपसे भी लगे, है ना। तो सबनेटिंग मतलब क्या, डिवीजन, सेपरेशन, है ना। तो अगर मान लिया जाए मुझे नंबर ऑफ एड्रेस 256 से अधिक का चाहिए और क्लास बी को इसके लिए यूज़ करेंगे, लेकिन अगर एक क्लास बी का हमें एड्रेस दे दिया जाए, लाइक कि एक एड्रेस दिया गया 170.16.0.0/16, ये किस क्लास का IP है, क्लास बी का IP है। अगर आपको यहाँ पे ध्यान से समझ लेना है, यहाँ कहाँ से लेकर के ये फर्स्ट जो ऑक्टेट है IP का, ये फर्स्ट ऑक्टेट 128 से लेकर के 191 तक अगर कुछ भी है तो इसको किस क्लास का IP समझेंगे, क्लास बी का समझेंगे। और क्लास बी का जो IP होता है उसमें 16 बिट किसके लिए होता है, नेटवर्क के लिए, और 16 बिट किसके लिए होता है, होस्ट के लिए। इसीलिए यहाँ CIDR वैल्यू 16 दिया गया है। तो मान लेते हैं कि हमारे पास एक क्लास बी का IP है। अच्छा, क्लास बी का ये प्राइवेट IP है या पब्लिक IP है, रेंज को देख के बता सकते हैं क्या अभिजीत, प्राइवेट IP है या पब्लिक IP है क्लास बी का? प्राइवेट है, पक्का? अच्छा, फिर से सोच लो एक बार। अब अनिकेत
प्राइवेट है ना? आप दोनों प्राइवेट है? पक्का लॉक कर दें? जरा अपना नोटबुक पलट के देखिए जनाब, वहाँ आप लोगों को मैं बताया था कि 172.16.0.0 से लेकर के अब रुक जाइए, हम भी थोड़ा यहाँ पे गलती की है। अब आइए 172.16.0.0 से लेके कहाँ तक? 172.31 डॉट है ना 255.255। अगर इस रेंज का कोई भी एड्रेस है तब वो प्राइवेट आईपी रेंज है, अदरवाइज क्या है वो? अब बताइए, ये जो आईपी मैं लिखा हूँ क्या इसके रेंज का है कि इसके रेंज के बाहर का है? ये बताइए। बाहर का है तो कैसे आप प्राइवेट बोल रहे थे? सब लोग इतना मतलब गलत भी बोल रहे हैं और इतने कॉन्फिडेंस के साथ। तो ये एक पब्लिक आईपी है, किस क्लास का? क्लास बी का। चलिए स्टार्ट करते हैं इसके आगे। तो अब क्वेश्चन ये है, ये आईपी मेरे पास दिया गया है, एक आईपी एड्रेस, और रिक्वायरमेंट क्या है? रिक्वायरमेंट है कितने नेटवर्क का? रिक्वायरमेंट है हर नेटवर्क में मुझे 1000 होस्ट चाहिए। कितना चाहिए? रिक्वायरमेंट 1000 होस्ट पर नेटवर्क का है। तो बताओ कि 256 से ज़्यादा का रिक्वायरमेंट है या नहीं? देखिए और बताइए। तो हमने तो यही बोला था कि अगर रिक्वायरमेंट 256 एबव का है तो हम क्लास बी पे मूव ऑन करेंगे, और क्लास बी का जो हमारे पास आईपी गिवन है वो क्या है? 172.16.0.0/16। और क्वेश्चन क्या है हमारे पास? रिक्वायरमेंट क्या है हमारा? तो रिक्वायरमेंट है 1000 होस्ट पर नेटवर्क। और मुझे पहले इस क्वेश्चन को देख करके बताइए कि ये क्वेश्चन एफएलएसएम का है कि वीएलएसएम का है? एफएलएसएम का, क्योंकि सारे सब नेटवर्क्स में इक्वल नंबर ऑफ होस्ट चाहिए। तो ये क्या है? फिक्स लेंथ सबनेट मास्क। लेकिन अगर क्वेश्चन होता कि एक नेटवर्क में 1000 चाहिए, दूसरे में 2000 चाहिए, तीसरे में 4000 चाहिए, चौथे में 10000 चाहिए, तो ये क्वेश्चन किसका होता है? एफएलएसएम या वीएलएसएम? तो बोलते हैं वीएलएसएम का क्वेश्चन है। तो अभी ये क्वेश्चन किसका है? एफएलएसएम का। तो चलिए सॉल्व कर लें। इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहला तरीका, या एफएलएसएम का क्वेश्चन सॉल्व करने का क्या प्रोसेस होगा? तो प्रोसेस ये होगा कि आप सबसे पहले ये देखिए कि इसमें नेटवर्क बिट कितना चाहिए और कितने होस्ट बिट में हमारा रिक्वायरमेंट 1000 होस्ट वाला पूरा हो जाएगा। तो इसके लिए आपको 2 का पावर वाला जो टेबल है वो याद रखना पड़ेगा कि 2 का पावर कितना करने पे मुझे 1000 से एबव वैल्यू मिल जाएगा। तो 2 to the power 10 का वैल्यू कितना हो जाता है? 1024। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर मैं देखूं यहाँ पे कि अभी नेटवर्क के लिए कितना बिट है? 1 2 3 4 5 6 7 8, ये नेटवर्क के लिए है। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये भी नेटवर्क के लिए है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये भी होस्ट के लिए है। डॉट 1 2 3 4 5 6 7 8, ये किसके लिए? होस्ट के लिए है। दैट्स वाई क्या लिखा हुआ है यहाँ पे है? 16 लिखा हुआ है। करेक्ट। अब हमारा जो रिक्वायरमेंट दिया गया है 1000 होस्ट वाला, 1000 होस्ट के लिए मुझे होस्ट बिट कितना चाहिए? 1000 होस्ट के लिए होस्ट बिट कितना चाहिए? तो अभी अभी तो समझा है। 1000 होस्ट के लिए हमें अगर यहाँ पे देखा जाए लिटरली तो नेटवर्क के लिए कितना है? नेटवर्क के लिए 16 है। नेटवर्क के लिए कितना है? 16 है, हाँ या ना? हाँ बिल्कुल। और होस्ट बिट कितना है? होस्ट बिट भी 16 है, हाँ कि ना? जी हाँ। तो n और h का रेशियो 16। चलिए बढ़िया। अब बताइए कि हमें होस्ट बिट कितना चाहिए? ओनली 10। अगर हमारा रिक्वायरमेंट 1000 होस्ट पर नेटवर्क का है तो मुझे होस्ट के लिए कितना बिट चाहिए? होस्ट के लिए 10 ही बिट चाहिए। तो होस्ट के लिए अगर 10 बिट चाहिए तो
ऐसा करते हैं, क्या करेंगे यहाँ पे, होस्ट के लिए अगर मुझे 10 बिट चाहिए तो इसमें से कितना बिट, 6 बिट किसमें मर्ज होगा, इसमें से 6 बिट किसमें मर्ज होगा, नेटवर्क में। और होस्ट से जितना बिट नेटवर्क में मर्ज होता है इसे बोलते हैं कि इतना बिट मास्क हुआ। क्या हुआ, इस प्रोसेस को बोलते हैं बिट मास्किंग। क्या बोलते हैं इस प्रोसेस को, बिट मास्किंग। उसको मत ऐसे कर, आया स्क्रैच भी आया क्या, अब इस 6 बिट को किस में कन्वर्ट कर लिया जाए, नेटवर्क में। तो 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ क्या लिखना पड़ेगा, ये 16 लिखना सही है, नहीं सर, 16 + 6 लिखना सही रहेगा, जो क्या हो गया 22। तो 22 बिट्स किसके लिए हो गया, नेटवर्क के लिए, और 10 बिट किसके लिए हो गया, होस्ट के लिए। सही या ना, बिल्कुल है, यहाँ तक सही है। तो इससे क्या निकल गया हमारा, इससे सबसे पहली चीज हमारा निकल गया CIDR वैल्यू। क्या निकल गया, CIDR वैल्यू क्या निकल गया, /22। और जब आपका CIDR वैल्यू निकल गया तो आप बता सकते हो कि कन्वर्टेड बिट कितना है, कन्वर्टेड बिट्स कितने निकले, तो क्या बोलिएगा, कन्वर्टेड बिट 6 निकला। अच्छा, अगर कन्वर्टेड बिट अगर 6 निकला तो कितने सबनेट्स बनेंगे, नंबर ऑफ सबनेट्स। तो सबनेट्स कितना बनेगा, तो सबनेट बनेगा 2 to the power 6। अब जो होगा क्या, 2 to the power 6 कितना होगा, 64 सब नेटवर्क्स बनेगा, 64 सबनेट्स बनेंगे। ऑल राइट, अच्छा ये तो सही है कि 64 सबनेट्स बनेगा। अब ये बता दो कि कस्टमाइज सबनेट मास्क क्या होगा। पहले तो सबनेट मास्क इसका था 255.255.0.0, बट अब क्या होगा, अगर 22 बिट हो गया इसके लिए तो इसका पोजीशन वैल्यू क्या है 1 और इसका पोजीशन वैल्यू क्या है 2। तो 2 और 1 3, और अगर ये सारा का सारा बिट 1 हो जाता तो ये हो जाता 255। तो 255 से कितना घटा लेंगे, 3 घटा लेंगे, तो कितना हो गया 252। तो इसका डेसिमल वैल्यू कितना होगा 255, इसका डेसिमल वैल्यू क्या होगा 255, और इसका डेसिमल वैल्यू क्या होगा 252। तो क्या लिखेंगे CSM, इसको क्या बोलते हैं CSM। और कस्टमाइज सबनेट मास्क क्या होगा इसका 255.255.252.0। चलिए ये भी निकल गया। अब मुझे क्या निकालना है, ब्लॉक साइज। क्या निकालना है, ब्लॉक साइज, मतलब हर नेटवर्क का साइज क्या होगा, उसमें टोटल नंबर ऑफ एड्रेस कितने होंगे। तो क्या बोल सकता हूं मैं, ब्लॉक साइज। अच्छा, ब्लॉक साइज के लिए क्या फॉर्मूला होता है, 2 to the power h होता है। ब्लॉक साइज के लिए क्या फॉर्मूला होता है, 2 to the power h होता है। अच्छी बात है, अब क्या हो जाएगा बताओ, 2 to the power what 10। क्यों 10 लिखा हमने, क्योंकि अभी आपने तो बताया होस्ट बिट कितना है 10, तो 10 होगा। अच्छा, तो 2 to the power 10 कहने का मतलब क्या हुआ, 1024 हो गया। तो ये ब्लॉक साइज निकल गया। अब एक बात ये है, चलो ये सही है। अब वैलिड होस्ट क्या होता है, अगर हम बात करें नंबर ऑफ वैलिड होस्ट, नंबर ऑफ वैलिड होस्ट, तो इसके लिए क्या फॉर्मूला होता है, हाँ, या हम डायरेक्ट कह सकते हैं ब्लॉक साइज -2 कह दे, तो क्या हो जाएगा 1024 -2, तो 1022। ये हो गया क्या, वैलिड होस्ट, हाँ कि ना। चलिए बढ़िया है, यहाँ तक भी क्लियर। अब मुझे यहाँ ये निकालना है, क्योंकि देखो हम लोग को पता है कि मैक्सिमम हम रेंज कहाँ तक ले जा सकते हैं, 255 तक, 0 से लेके कहाँ तक, तो ऐसा तो लिख नहीं सकते कंटिन्यूस, हम ऐसा एड्रेस लिख सकते क्या, ज़रा ध्यान से समझिएगा और बताइएगा मुझे। 170.16.0.0 ये पहला एड्रेस हो गया, हाँ कि ना। अच्छा, और दूसरा एड्रेस हम क्या ऐसा लिख सकते हैं 170.16.0.1, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। लेकिन ब्ला ब्ला अगर यही बढ़ते जाएं तो क्या हम ऐसा लिख देंगे क्या कंटिन्यू, ये पॉसिबल है कि 16.0.10
24 ऐसे लिख सकते हैं क्या? टोटल तो 224 एड्रेस मिलना है, लेकिन क्या ऐसा लिख सकते? अगर ऐसा लिख देंगे तो समझ लीजिए कि आपको CCNA और नेटवर्क पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप उसे बहुत ऊपर लेवल के, क्योंकि अगर एक ऑक्टेट का सारा बिट भी ऑन होगा तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा इसका? तो आप ऐसे नहीं लिख सकते। ये लिख सकते? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो हमें कंटिन्यूअस एड्रेस चाहिए, लगातार एड्रेस चाहिए। कितना? 224। तो कैसे मिलेगा पता है? ऐसे आपको लिखते जाना पड़ेगा और एक समय ऐसा आएगा लाइक 170.16.0. मैक्सिमम कहाँ तक जाइएगा? 255 तक जाइएगा। तो टोटल कितना एड्रेस मिल गया आपको? 256, 0 से लेके 255। तो जो कंटिन्यूअस आप एड्रेस लिखिएगा तो नेक्स्ट कंटिन्यूअस एड्रेस क्या बनेगा ये बताइए। अगर यही पकड़ लिए तो आपका समझ लीजिए 1.0। अगला नेक्स्ट कंटिन्यूअस एड्रेस क्या बनेगा? 170.16.1.255 तक जाएंगे। फिर नेक्स्ट कंटिन्यूअस एड्रेस कहाँ से बनना शुरू होगा? 170.16.2.0 से लेकर अप टू कहाँ तक जाएगा? समझ रहे हैं बात को? अब ऐसे कितने ब्लॉक तक चेंज करेंगे तो हमें कितना एड्रेस मिल जाएगा? 224 एड्रेस मिल जाएगा। तो इसके लिए एक फार्मूला होता है, ध्यान से समझना है कि कंटिन्यूअस एड्रेस निकालना होगा हो नंबर ऑफ कॉन्टिजियस ब्लॉक, नंबर ऑफ कॉन्टिजियस ब्लॉक के लिए एक फार्मूला होता है ब्लॉक साइज डिवाइडेड बाई 256। ब्लॉक साइज डिवाइडेड बाई 256 नंबर ऑफ कंटिजियस ब्लॉक के लिए। तो बताओ कि क्या लिखेंगे यहाँ पे? ब्लॉक साइज कितना है? 1024 और कितने से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? काटने के लिए एक आदमी रखेंगे तो ऑब्वियसली कितना होगा? 4 होगा। तो कंटिन्यूअस ब्लॉक 4 निकालने का मतलब ये हो गया कि पहला जो एड्रेस रेंज होगा हमारा 170.16.0.0 से स्टार्ट होगा और अप टू कहाँ तक जाएगा? 170.16.3.255 तक जाएगा। अब 4 कंटिन्यूअस ब्लॉक कहने का मतलब 0 भी तो उसमें इंक्लूडेड है। तो 0 1 2 3 4 हुआ या नहीं? यस। तो ये हुआ पहला सबनेट। और दूसरा सबनेट कहाँ से बनेगा हमारा? ये हुआ, क्या बोलेंगे इसको? ये कहलाएगा फर्स्ट सबनेट। ये हमारा पहला सबनेट बना। और ये फर्स्ट सबनेट का क्या है? NID। और ये क्या है फर्स्ट सबनेट का? BID। और इसके बीच का जो रेंज होगा, अब अगर इसी बात को लिखना है तो चलिए मैं उसी स्टाइल में लिखता हूँ जो बाकी पहले पढ़ाया हूँ आप लोगों को। ज़्यादा अच्छा है ना? आदत पड़ गया है वैसे करने की। ठीक, यहाँ आते हैं हम लोग। तो 3 चीज़ें ना, सब नहीं, 4 कॉलम लेना होगा एटलीस्ट। ठीक है, क्या हुआ? क्या लिखेंगे यहाँ पे? यहाँ डालेंगे सबनेट और यहाँ क्या डालेंगे? NID। क्या डालेंगे? NID। और यहाँ क्या डालेंगे? वैलिड होस्ट रेंज। और यहाँ क्या डालेंगे? BID। और पहला सबनेट हुआ तो फर्स्ट यहाँ पे लिख दें फर्स्ट। अब NID क्या होगा इसका? 170.16.0.0 वैलिड। और इसका BID क्या होगा? 190, फिर 190, 170.16. और 3.255 आखिरी ये होगा। अब इसका रेंज कहाँ से जाएगा? ऑब्वियसली 170.16.0.1 ये पहला वैलिड होस्ट होगा, याद रखिएगा। और आखिरी वैलिड होस्ट पहले सबनेट का क्या होगा? 16.3.254 आखिरी वैलिड होस्ट ये होगा।
अब आते हैं हम लोग किसके ऊपर, सेकेंड सबनेट के ऊपर। तो सेकेंड सबनेट का क्या होगा, 4.0, करेक्ट। तो इसका रेंज कहाँ से स्टार्ट होगा, 170.16. कितना, 4.1 से लेकर के अप टू कहाँ तक, 170.16.7.254। और ये कहाँ तक जाएगा, 170.16.7.255। तो जो थर्ड आपका सबनेट होगा वो कहाँ से स्टार्ट होगा, इसका रेंज 170.16.8.0 और 170.16. कहाँ तक, 11.1 से लेके कहाँ तक, 170.16.11.254। हाँ, स्टार्ट होगा 8 से और आखिरी कहाँ तक जाएगा, 11 तक जाएगा। जब बताओ, एक बार में समझ गया ये, 16 डॉट कहाँ तक जाएगा, 11.255 तक जाएगा। तो ये जो फोर्थ सबनेट है उसका रेंज कहाँ से स्टार्ट होगा, 170.16. क्या होगा, 12.0 और स्टार्ट कहाँ से होगा, 170.16.12.1 से लेके अप टू कहाँ तक, 170.16.15.254 और आखिरी क्या होगा इसका, 170.16.15.255। इस तरीके से टोटल कितना सबनेट बनेगा, नंबर ऑफ सबनेट 64 है। तो आखिरी जो सबनेट होगा उसका क्या एड्रेस होगा, बस ये बता दीजिए मेरे को। अब यहाँ पे हम डॉट डॉट डाल देते हैं, आप मन से भर लीजिएगा बाकी सब। और अगर मैं आखिरी सबनेट के ऊपर बात करूँ, मतलब 64th सबनेट की अगर बात करूँ, तो क्या होगा इसका, कौन आंसर करेगा? 252.0 252.0 170.16.252.1 से लेकर के 170 डॉट क्या बोलेंगे 16.255.254 है ना, क्योंकि 4 ऐड करना है तो 4 में 252 भी तो खुद इंक्लूडेड है। तो 52, 53, 54, 55, 4 अब देखो यहाँ कहाँ तक जाएगा रेंज, 170.16. फिर 56 कभी हो ही नहीं सकता है, नेवर। मैक्सिमम वैल्यू क्या बनेगा अगर 8 बिट ऑन कर देंगे तो 255.255 हाँ है ना। तो ये क्लास बी का क्या था आपका, FLSM का क्वेश्चन। आगे बढ़े तो कुछ भी नहीं, अगर एग्जैक्टली देखिए तो वही चीज़ था जो हमने क्लास सी के लिए किया था। बस एक्स्ट्रा क्या मुझे करना पड़ा, ये वाला पॉइंट, नंबर ऑफ कंटीजियस ब्लॉक निकालना पड़ा। और जब कंटीजियस ब्लॉक निकाल लिए तो रेंज लिखना इजी हो गया, क्योंकि मुझे पता कि कंटीजियस अगर मुझे लगातार अगर 1024 एड्रेस चाहिए तो मिलेगा नहीं, तो हमें कंटीजियस ब्लॉक चाहिए। एक ब्लॉक में तो मैक्सिमम कितना मिल पाएगा, 256 एड्रेस। तो ऐसा है, तो इसके लिए जितना एड्रेस चाहिए, जो ब्लॉक साइज आया उसको आप 256 से डिवाइड कर लीजिए, तो कंटीजियस रेंज मिल गया। क्योंकि लिख करके तो आप गिनती नहीं करेंगे ना इतना बड़े रेंज को। आगे बढ़े VLSM के क्वेश्चन के ऊपर। तो आइए क्लास बी का हम लोग VLSM का एक क्वेश्चन देखा जाए। अच्छी, अब मान लो
एक एड्रेस है हमारे पास, कुछ तो गिरा है, 172.20.0.0/16 और रिक्वायरमेंट कितने का है? रिक्वायरमेंट मान लो हमारे पास 10,000, 5,000, 2,000 और 1,000 पोस्ट का है पर नेटवर्क। अब इस क्वेश्चन को देख करके बताइए कि क्वेश्चन किसका है, FLSM का या VLSM का? ये मान के चलता हूँ कि अलग अलग डिपार्टमेंट है, हो सकता है कि इसके सेल्स डिपार्टमेंट में 1000 एम्प्लॉय 10,000 चाहिए, मार्केटिंग में इसको 5,000 चाहिए, मतलब हर डिपार्टमेंट में नंबर ऑफ एड्रेस क्या चाहिए, इसको डिफरेंट चाहिए। तो ये क्वेश्चन किसका है, FLSM या VLSM? नो डाउट VLSM का क्वेश्चन है ये। ओके, इसे सॉल्व कैसे करेंगे? तो इसे सॉल्व करने का पहला स्टेप क्या था कि इसमें आप बड़े रिक्वायरमेंट को सबसे पहले टारगेट कीजिए कि सबसे बड़ा रिक्वायरमेंट क्या है। तो सबसे बड़ा रिक्वायरमेंट कितना है, 10,000 वाला। 10,000 का जो रिक्वायरमेंट है वो सबसे बड़ा रिक्वायरमेंट। तो सबसे पहले सबसे बड़े रिक्वायरमेंट को सॉल्व करना शुरू करते हैं। कैसे करेंगे ज़रा इसको देखा जाए। तो आइए हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, लिखना होगा कि रिक्वायरमेंट हमारा कितने का है, अभी 10,000 का है, होस्ट का है। अब 10,000 होस्ट का अगर रिक्वायरमेंट है तो आप ये बताइए कि एन और एच का रेशियो क्या रहेगा, एन और एच का रेशियो क्या रहेगा। एन कितना रहेगा आपका और एच कितना बिट रहेगा, आप ये बता दीजिए। एन और एच का रेशियो क्या है? अभी तो देख करके ये लग रहा है कि 16 और 16 का है, गिवन तो ये है ना, 16 का है। लेकिन अगर 10,000 होस्ट चाहिए तो इसके लिए होस्ट बिट कितना लेना होगा मुझे, वही 2 का पावर का टेबल देख लीजिए, 14 लेना पड़ेगा तब आएगा 10,000। पक्का है ना? आ जाओ। हाँ, तो हमारा रिक्वायरमेंट उसमें पूरा हो जाएगा ना। हमें तो 10,000 चाहिए था। अब मान लीजिए यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, 2 लिखता हूँ और इसी को क्या कर लिया, ड्रैग कर लिया। और यहाँ हम क्या करते हैं, 1 2 3 ऐसे लिख डालता हूँ। अब इसी को हम लोग क्या करते हैं, यहाँ तक और आगे 12 13 14 चलो 15 तक कर लेते हैं, राइट। और यहाँ भी इसको हम क्या करते हैं, फिल कर देते हैं। अब यहाँ हम इसका पावर चाहते हैं, ये नंबर है, ये क्या है, नंबर है, ये क्या है, पावर है। और हम चाहते हैं इसका वैल्यू, यहाँ क्या चाहता हूँ मैं, इसका वैल्यू चाहता हूँ, वैल्यू। तो क्या वैल्यू होगा, ज़रा ये निकालना तो है अभी। तो इसके लिए हम लिखते हैं इक्वल टू पावर, और यहाँ पे हम डालेंगे पावर किसका, इसका, और कॉमा किसका, क्या पावर, तो ये पावर, ये बता दिया। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ डबल क्लिक कर देता हूँ। क्या बात है, अब हमें अभिजीत पर डिपेंड नहीं करना पड़ेगा। हमें एक्सेल थोड़ा सा आता था, एक्सेल का यूज़ करके हमने वो टेबल आप लोगों के सामने निकाल दिया। नहीं तो अभी हमारा 2 का पावर कितना रखना पड़ेगा, 2 का पावर अगर हम 13 भी रखते हैं तो हमें मात्र कितना मिल पाएगा, और हमारा रिक्वायरमेंट तो 10,000 का है कम से कम। तो हमें 2 का पावर किस पे जाना पड़ेगा, 2 का पावर 14 पे जाना पड़ेगा यहाँ। तो ऐसी बात अगर है तो मुझे यहाँ होस्ट के लिए कितना बिट चाहिए होगा, अगर ऐसा कुछ है तो होस्ट के लिए कितना चाहिए मुझे, 14 बिट चाहिए। होस्ट के लिए कितना चाहिए, 14। तो यहाँ हम 14 करेंगे तो यहाँ मुझे 2 बिट क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना होगा, तो 18 हो जाएगा ये।
तो नेटवर्क के लिए कितना 18 और होस्ट के लिए कितना रखना होगा 14। अच्छी बात है। तो अब एक चीज़ बताओ कि यहाँ मुझे CIDR वैल्यू क्या मिल गया? हाँ 18 का CIDR वैल्यू मिल गया, करेक्ट। तो IP रेंज क्या गिवन था? IP रेंज गिवन था 172.20.20.0.0, करेक्ट। और CIDR वैल्यू क्या दिया गया है? क्या निकला है अभी? 18 से लेकर के कहाँ तक? 172.20. कहाँ तक जाएंगे हम? अब अगर 1000 बनेगा तो 1000 के लिए कितने कंटिजियस ब्लॉक चाहिए ये भी आप देख लीजिए। 1000 बोल रहा हूँ, 10,000 के लिए कंटिजियस ब्लॉक कितना चाहिए? अब नहीं पता तो जस्ट डू वन थिंग, एक्चुअल में हमें कितना चाहिए? इतना ना। तो मैं करूँगा क्या, यहाँ लिखना पड़ेगा इक्वल टू और डिवाइडेड बाई कितना 256। तो हमें टोटल क्या चाहिए? 64 कंटिजियस ब्लॉक चाहिए। क्या चाहिए? अब जब 64 कंटिजियस ब्लॉक चाहिए तो हम इसमें कितना ऐड करेंगे? 63, क्योंकि 0 itself इज ऑल्सो इंक्लूडेड हियर। 63 डॉट कहाँ तक जाएगा ये? 255। एक्सीलेंट, ये हो गया कंप्लीट रेंज। और स्लैश क्या लिखेंगे यहाँ पे? 18। तो जहाँ हमारा रिक्वायरमेंट 10,000 होस्ट का था वहाँ हम कौन सा रेंज यूज करेंगे? ये वाला रेंज। हाँ कि ना? यस। अब ये तो कंप्लीट रेंज हो गया। अगर कोई पूछ दे कि वैलिड होस्ट बता दो, आप क्या बता दो? वैलिड होस्ट। तो बता सकते हैं कि नहीं बता सकते? हाँ बता सकते। वैलिड होस्ट क्या होगा इसका? 172.20.1/18 से लेकर के 172.20.63.254/18 तक। सही है, ये जाएगा। अब आते हैं सेकंड रिक्वायरमेंट। ये तो फर्स्ट रिक्वायरमेंट था आपका। अब सेकंड रिक्वायरमेंट कितने का है? 5000 होस्ट का। तो फिर वापस क्या लिखना होगा मुझे? 5000। यहाँ होस्ट मैं लिख देता हूँ। अब बताइए कि n और h का रेशियो क्या होगा? ये आपको यहाँ पे लिखना होगा। n और h का रेशियो क्या होगा? n और h का रेशियो क्या होगा ये बताना। तो n कितना बिट? n अब 5000 चाहिए। तो यहाँ देखो तो आकर के 5000 के लिए 12 होस्ट बिट में तो काम होगा नहीं, 13 होस्ट बिट लेना पड़ेगा। अगर 13 होस्ट बिट हम ले रहे हैं तो 13 होस्ट बिट अगर यहाँ लिए तो 13, चलो मैं लिख लेता हूँ। और जब 13 लिख लिया तो रिमेनिंग कितना बिट बचा? 19। तो यहाँ क्या लिख के बैठ जाए? 19 लिख के बैठ जाए? हाँ बिल्कुल बैठ सकते हैं। तो क्या मिल गया मेरे को? CIDR वैल्यू मिल गया। तो समझ लो सारा कुछ मिल गया है इसके बेसिस पे। मेन तो CIDR निकाल लेना है। और CIDR डिसाइड करने में इंपॉर्टेंट फैक्टर कौन सा है? होस्ट बिट। कितने होस्ट बिट में हमारा नंबर ऑफ रिक्वायर्ड होस्ट सेटिस्फाई होगा। अब हम देखेंगे यहाँ पे हमारा रेंज कहाँ तक ऑलरेडी यूज हो चुका था? 63 तक का पूरा रेंज यूज कर चुके थे। तो नेक्स्ट रेंज कहाँ से शुरू करना होगा? बिल्कुल सही। ये नहीं कि वहीं से लिखना शुरू कर दीजिएगा फिर से, मतलब जो जमीन पहले बेच दिया फिर उसी को बेच रहे हैं। 64.0 स्लैश क्या निकला है? 19। अप टू कहाँ तक जाएगा ये? अप टू कहाँ तक जाएगा? 172 डॉट। अब इसमें अब बताओ कि ब्लॉक साइज कितने का निकला है? कंटिजियस ब्लॉक कितना चलेगा आपका? क्या लिखिएगा आप? इक्वल टू दिस डिवाइडेड बाई 256। तो 32 कंटिजियस ब्लॉक चाहिए। तो 32 अगर कंटिजियस ब्लॉक चाहिए तो इसमें आप 32 ऐड करके एक घटा लीजिए। तो कहाँ तक जाएगा ये बताइए जल्दी हमको। 64 में 32 अगर ऐड कर रहे हैं तो 96 होगा ना। तो कहाँ तक जाएगा ये? 95 डॉट कहाँ तक? 255 तक, करेक्ट? हाँ कि ना? यस। अब आपको यहाँ पे बता देना ये है कि आपका रेंज वैलिड क्या बनेगा। तो क्या 172.20.64.1 से लेकर के 1 से लेकर के
172.20.95.254 तक जाएगा। हाँ कि ना? समझ में आ रहा है यहाँ तक कहानी? अब आते हैं अपने थर्ड रिक्वायरमेंट के ऊपर। तो हमारा थर्ड रिक्वायरमेंट क्या है? थर्ड रिक्वायरमेंट है 2000 होस्ट का। और अगर 2000 होस्ट का रिक्वायरमेंट है तो आप यहाँ ये बताइए कि एन और एच का रेशियो क्या होगा। एन और एच का रेशियो क्या होगा? अब 2000 होस्ट के लिए आप एक बार एक्सेल शीट पे वापस आइए। अब 2000 के लिए मुझे होस्ट बिट कितना मात्र चाहिए? 11 होस्ट बिट चाहिए। और अगर 11 होस्ट बिट चाहिए तो हम यहाँ 11 लिख लेते हैं फर्स्ट थिंग। अब नेटवर्क बिट कितना बचा? 21 बचा, तो यहाँ 21 लिखेंगे। करेक्ट। अब चलिए, जब CIDR निकल गया तो रेंज लिखने में क्या बहुत बड़ी बात है क्या? नहीं, इसका CIDR वैल्यू 21 निकल गया तो हम क्या डालेंगे? 172.20. अब चूंकि ऑलरेडी कहाँ तक यूज हो चुका है तो नेक्स्ट रेंज कहाँ से मिलेगा मुझे? 96.0 से। इतना तो क्लियर है। और स्लैश क्या निकल गया? 21। अप टू कहाँ तक जाएगा? 172.20. अब ये देखना है कि 2000 के लिए डिवाइडेड बाय 256 अगर करता हूँ, 256 तो क्या आएगा? 8। मतलब कंटिन्यूअस कितना एड्रेस चाहिए? 8 ब्लॉक चाहिए 2000 एड्रेस के लिए। अच्छी बात है। तो इसमें मन ही मन 8 जोड़ लीजिए तो 96 + 8 कितना होता है? 4। हाँ, 8। हाँ, तो 104 होगा ना, लेकिन एक घटा लेंगे तो कहाँ तक जाएगा ये? 103 डॉट कहाँ तक? 255 स्लैश क्या? 21। लेकिन इसमें वैलिड रेंज कहाँ से कहाँ तक मिलेगा? 172.20. कहाँ तक? 96.1 से लेकर के 21 से लेकर के 172.20. कहाँ तक? 103.254/21। नहीं तो आनंद भी समझ गया। तो पहली बार में देख रहे हो? इससे पहले तो सबनेटिंग जैसा कोई प्राणी का नाम भी नहीं सुना होगा। हाँ, अब आते हैं रिक्वायरमेंट किसका? रिक्वायरमेंट बस 1000 होस्ट का है। तो बताइए कि यहाँ एन और एच का क्या रेशियो बनेगा? अब मोस्टली लोगों को इसी में कंफ्यूजन होता है। 10 बार पढ़ने के बाद भी यार सबनेटिंग क्लियर नहीं हुआ है। क्या आएगा बताओ? 1000 होस्ट चाहिए तो 1000 होस्ट के लिए होस्ट बिट कितना चाहिए? 10 चाहिए। पक्का? अच्छा, तो 10 चाहिए। ठीक है, यहाँ पे 10 लिख करके बैठ जाइए। अब यहाँ क्या आ गया? 22। तो CIDR वैल्यू क्या निकल गया? 22 का। तो रेंज अब लिखना शुरू कर दें डायरेक्ट। 20 डॉट कहाँ से? 104 डॉट व्हाट? 0 स्लैश व्हाट? 22। यही ना निकाला है? अच्छा, अब 172.20. अब बताइए कि हमें कितना एड्रेस चाहिए? 1024 एड्रेस चाहिए। तो 1024 एड्रेस के लिए कितने कंटिन्यूअस ब्लॉक? 4 होगा। तो इसमें कितना जोड़ लो आप? 104 में 4 जोड़ के घटा लो तो कहाँ तक जाएगा ये? 107 डॉट व्हाट? 255 स्लैश व्हाट? 22। यही ना? तो वैलिड होस्ट का रेंज कहाँ से कहाँ तक जाएगा इसमें? 172.20 डॉट व्हाट? 104 और डॉट 1 और स्लैश 22 से लेकर के 172.20 डॉट 104 की 7 जी 107.254/22। परफेक्ट ना? तो ये कहानी किसका था?
क्लास बी के सबनेटिंग का, चाहे वो FLSM हो या VLSM हो। ओके, अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे क्लास ए का सबनेटिंग। एग्जैक्टली वैसे ही होता है, बस रेंज लिखने में थोड़ा आपको ध्यान देना है। बाकी क्लास ए का सबनेटिंग का कोई अलग मेथड नहीं है, लेकिन फिर भी इसको हम करवाएंगे अगले क्लास में कुछ एग्जांपल्स। अभी होमवर्क कर रहा हूँ, कुछ बना करके लाइएगा, दे दूँ। चलिए, पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए 172.30.0.0 हाँ जी 16, और मेरा रिक्वायरमेंट जो है वो रिक्वायरमेंट है 6000 होस्ट पर नेटवर्क का, ये पहला रिक्वायरमेंट है। सेकंड जो है 172.60.0.0/16, और रिक्वायरमेंट जो है हमारा 20,000, 10,000, 5,000, 3,000 और 1,000 पोस्ट पर नेटवर्क। ये दो क्वेश्चन आप लोग घर से बना करके लाएंगे क्लास में, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए आप लोग का सेशन यहीं पे एंड किया जाए।